सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सारी चीजें विनाशी हैं और विनाशी चीजों के पीछे दौड़ना ये कोई भी अकल की बात नहीं। विनाशी चीजें जहाँ हैं वहाँ है, अपनी सीमा में रहे, लेकिन उनका जरूरत से ज्यादा महत्व करना विनाश की ओर जाता है। यही चीज है जो शिव तत्व है, इसे हमें प्राप्त करना है, जो सारी हमारी कार्य पद्धति गतिविधियों का लक्ष्य भी है और वही हमारा केंद्र बिंदु और स्रोत भी। यही चीज विदेश में लोग भूल गए। विदेश में लोग विनाशी चीजों को बहुत महत्व देते हैं और विनाशी चीजों के लिए भागते हैं, उसी को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी को सोचते हैं कि उसी से हम सब लाभ कर सकते हैं। उनको अविनाशी की शायद खबर भी नहीं बहुत से लोगों को, और जिनको है वो भी बस उसको विचारों में और तत्वों में और इस चीज में बांध करके एक बड़ा भारी सा कहना चाहिए कि प्रबंध सा बनाते, लेकिन उसमें जान नहीं, उसमें प्राण नहीं। उसके जो प्राण है वो है शिव तत्व, और शिव तत्व जो है वो हम लोगों को मालूम, और हम जानते हैं कि इस अविनाशी शिव तत्व से ही सारा कार्य। अगर हमारा मस्तिष्क अगर किसी तरह से काम से चला जाए तो भी हम जिंदा हैं। अगर हमारा हाथ टूट जाए तो भी हम जिंदा हैं। अगर हमारा पैर टूट जाए तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी भी टूटने पर हम जिंदा रह सकते हैं, पर जैसे ही हृदय बंद हो जाता है जहाँ शिव का तत्व है, फिर हम इस संसार में नहीं रह सकते। तो शिव के तत्व के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये अत्यंत तत्व भोला है। भोलेपन का ये मतलब नहीं कि मूर्ख, भोलेपन का मतलब है पवित्र, अत्यंत पवित्र है। जैसे कि एक पवित्र चीज आपने यहाँ बिछा दी हो, कुछ भी, इस पर एक छोटा सा भी दाग लग जाए तो फौरन दिखाई दे देगा। इसी प्रकार शिव तत्व का है कि जैसे ही थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो शिव तत्व के प्रकाश में वो एकदम साफ दिखाई दे देगा। अब इस शिव तत्व को अगर आप ऐसा समझे कि हमारे जीवन में इस शिव तत्व का क्या उपयोग, तो जो आज आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य की जो आपके अंदर अनुभूति होती है, ये ही शिव तत्व का प्रकाश है। और जब तक शिव आपके अंदर जागृत नहीं होते, जब तक आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत नहीं होती, आप इस शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी प्रचिति नहीं कर सकते, उसे जान नहीं सकते। उसकी प्रचिति होना ही एक बोध है। इसी को विद कहना चाहिए, जो वेद है। इसी को नॉलेज कहते हैं, जो ज्ञान है। यही शिव तत्व को जानना। अब शिव तत्व है या नहीं ये तो आप जानते, इसमें आपको शंका नहीं है कि शिव तत्व है या नहीं, किंतु शिव तत्व पे हम जमे हैं या नहीं ये सोचना। शिव तत्व का सबसे बड़ा कायदा ये है, ये प्रेम, प्रेम का स्रोत, प्रेम का लक्ष्य, प्रेम का केंद्र। ये प्रेम सबसे बड़ी चीज। अपने हृदय को खोल, शिव तत्व को अपने अंदर समाने का मतलब है अपने हृदय को खोल। हृदय को खोल करके बिल्कुल खुली तबीयत से रहना। इसके विरोध में क्या क्या चीजें बैठती हैं वो हमें देखना चाहिए। इसके विरोध में जब हमें एक तो स्वार्थ, मैं, ममत्व, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, जहाँ ममत्व शुरू हुआ वहाँ शिव तत्व खत्म होने लगा। अब शिव जी को देखिए कहाँ रहते, कैलाश पर, जहाँ कोई भी नहीं रह सकता, वहाँ बसे हुए। कपड़े क्या पहनते हो तो आप जानती हैं, अलंकार उनके क्या है, जिस बस्ती में वो पहनते हैं वो भी आप जानते हैं, लेकिन उनको कोई आराम की जरूरत है कि मुझे कौन सा आराम मिलेगा। हम लोग पहले सोचते हैं भाई वहाँ जा रहे हैं तो वो कितने स्टार होटल है, वहाँ क्या इंतज़ाम होगा, वहाँ ये चीज़ ठीक होगी या नहीं होगी, वहाँ किस तरह से रहने को मिलेगा, वहाँ कौन सा इंतज़ाम होगा और किस तरह से खाना होगा, वो इस चीज़ की परवाह है। शिव तत्व वालों का पहली पहचान है वो बस्ती में कहीं भी रह सकते। आप उनको जंगल में सुला दीजिए तो जंगल में आराम से, महलों में रख दीजिए तो महलों में आराम है,
जहाँ है वहाँ वो शिव है, उससे ऊंची कोई चीज है ही नहीं जिसका वो आनंद उठा सके, क्योंकि स्वयं आनंदमय होने की वजह से। और किस चीज से आनंद उठाना, बाकी तो सब कचरा ही है। जो असली परम चीज है वो उन्होंने पाई है अपने अंदर में, शिव की, और उस शिव के आनंद में ही वो पूरी तरह से जमे हुए हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन सी विशेष चीज होगी जो उनको दबा सकेगी या उनको मोहित कर सकेगी? ऐसी कोई सी भी चीज उनके लिए नहीं। इसी से आप जान सकते हैं कि अगर हमारे अंदर शिव तत्व चलाता है तो पहले तो हम ऐसे इंसान हो जाते हैं जिसे कहते हैं अवलिया। माने आप कहीं भी सो लीजिए, आप कहीं भी बैठ लीजिए, कहीं भी खाना खा लीजिए, किसी वक्त भी खाना खा लीजिए, कितना टाइम है सो लें, और ये घड़ी जो है ये बंद हो जाती है, क्योंकि आप कालातीत हो। किस वक्त जाना, किस वक्त आना, किस वक्त क्या करना, उसका विचार ही नहीं रहता। सब ये कि हो रहा है, जो भी चल रहा है ठीक है, अभी यहाँ बैठे तो यहाँ बैठ गए, कल कहीं तो वहाँ जाके बैठ जाए। उसमें ये विचार ही नहीं आता है कि भाई अब टाइम हो रहा है, चलो अब वहाँ पे ऐसा करना है, ये करने का है। ये सब दिमागी जमा खर्च उसमें होती है, क्योंकि जो हो रहा है वो काल चक्र के हिसाब से ठीक ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए व्याकुल होने की बात। जब इसके लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा हो जाएगा, जब इसमें रहने लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा होगा। नहीं तो यहाँ पर क्या कौन रहेगा? जानवर आके रहेंगे, चिड़िया पंछी रहेंगे। मैंने तो इनसे कहा था पहले तय कर लो दिल्ली वाले कौन रहने वाले हैं यहाँ पर। उनका माँ आप तो रहेंगे। मैंने कहा मैं कौन से आश्रम में रहने वाली हूँ ये बता दीजिए। तो एक मेरे लिए मत आश्रम। आप में से कितने लोग आश्रम में रहना चाहते हैं ये पहले जाने, क्योंकि हिंदुस्तानी तो बहुत ही ज़्यादा सीमित है। उसको तो अपना घर चाहिए, अपनी बीवी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, और बीवी पे रोक जमाने के लिए चाहिए। ऊपर से ये कि उनको मोटर चाहिए अपनी, अपना, मेरा, ये चीज़ मेरी, ये मेरी चीज़ है, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मेरी बीवी मेरे पास है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सामूहिक तरीके से रह सकते हैं मियाँ बीवी। परदेश में ये प्रश्न नहीं। परदेश में तो अगर आश्रम बना तो खट से बन जाता है, क्योंकि सब अपना बिस्तर वगैरह लेकर के चले आते। अभी क्या हुआ, तो घर बार बेचते, अब तो हम आश्रम में रहते। अब हमारे सारे प्रश्न ही छूट गए, क्योंकि अब न तो घर का किराया देने का, न कोई आफत, न कोई चीज, बस यहाँ रहेंगे, सामूहिक में रहेंगे, जो कुछ पैसा देना है वो देंगे और अपना आराम से रहेंगे। सब लोग मिलकर काम करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आफत आई तो सब लोग मिलकर उठा लेंगे, और कोई ऐसी विशेष बात हुई तो उसका भी आनंद सब लोग उठा लेंगे। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि इसमें कुछ हमें मिल गया, जैसे हम किसी चीज के हो गए, जिसको कहते हैं बिलोंगिंग। किसी चीज को हम बिलोंग कर गए, और हम लोग हैं छुटक छुटक घूमे रहते। अच्छा, उस घर में भी, घर के अंदर भी फिर झगड़े शुरू होते हैं कि साहब ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू, फिर उसका बच्चा, फिर मेरी बहन, फिर ये ठिकाने, उसमें भी झगड़े। क्योंकि ये जो रिश्तेदारी है ये कृत्रिम रिश्तेदारी है, ये असली रिश्तेदारी है। कोई किसी का बेटा हो जाए तो इससे उसका रिश्ता नहीं। अगर होता रिश्ता, अगर बनता तो झगड़ा क्यों होता है? मतलब इसमें वास्तविकता नहीं। उसमें फिर छोटी छोटी बात की मांग क्यों होती? एक दूसरों में प्यार क्यों नहीं होता? तो जिस तरह से हम आपको कहते हैं कि बाहर के धर्म सब झूठे हैं, इसी तरह से बाहर के रिश्ते भी सब झूठे। एक एक आदमी को इसकी प्रचिति आई। अब कोई कहेगा साहब मेरी माँ को बुला दीजिए, माँ को बुला दीजिए। लंदन में हम थे, एक साहब मेरी जान को लगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम इतने पीछे पड़े तो माँ को बुला दे। जब माँ को बुला दिया तो वो रोज कहे माँ इससे तो मुझे छुटकारा करे, मेरी जान खा ले, इसको कैसे? मैं कहा पहले तो कह रहे माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ, मेरी जान खा ली। अब ये कि इसको यहाँ से निकालने की कैसे कोशिश करूँ, मैं कैसे इसको निकाल कर दूँगी, मेरी सर खा। तो मैंने कहा पहले बुलाया क्यों और अब भेज क्यों रहे? वजह ये है कि ये जो रिश्ता था ये रिश्ता सच्चा है, ये झूठा है।